किसी ने बड़े ही कमाल की लाइन कही है। बहुत ढूंढा उन्हें पूजा श्लोक और स्तुति में, बहुत ढूंढा उन्हें पूजा श्लोक और स्तुति में, अंत में प्रभु मिले प्रेम सेवा और सहानुभूति में। अंत में प्रभु मिले प्रेम सेवा स्नेह और सहानुभूति में। नमस्कार आप सभी को, मैं दक्षा शर्मा। शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक राजा की कहानी है जिसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत परेशान रहता था। राजा ने कई उपाय किए पर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। कुछ लोगों ने राजा को कहा कि क्यों ना आप तांत्रिक के पास जाते हैं, उनके पास इनके उपाय होते हैं। राजा तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने राजा को कहा कि अगर आप पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। तभी राजा को ये उपाय समझ में आया। राजा ने सोचा कि क्यों ना इस उपाय को करा जाए। तभी राजा वापस आकर पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि जो भी परिवार मुझे अपना बच्चा लाकर देता है, बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता है, उसे बदले में मनचाही राशि दी जाएगी, बहुत सारा धन दिया जाएगा। गांव में एक गरीब परिवार था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे। उस परिवार ने सोचा कि क्यों न इतने सारे बच्चों में से एक बच्चा राजा को दे दिया जाए। वो बच्चा थोड़ा निठल्ला था, कोई काम नहीं करता था। उस परिवार के माता पिता ने सोचा कि बदले में हमें इस बच्चे के मनचाही राशि मिलेगी, बहुत सारा धन मिलेगा। वो परिवार उस बच्चे को राजा को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है और परिवार उस छोटे से बच्चे को राजा को सौंप देता है। बलि चढ़ाने के लिए सारी तैयारी की जाती है। तांत्रिक को बुलाया जाता है, राजा को बुलाया जाता है, सारी तैयारी बलि चढ़ाने के लिए की जाती है। तभी राजा उस बच्चे से पूछता है कि बेटा आपकी कोई आखिरी इच्छा है? तभी वो बच्चा राजा को कहता है कि हाँ, मेरी एक इच्छा है जिसे मैं पूरी करना चाहता हूँ। क्यों ना आप मुझे कुछ मिट्टी और रेत लाकर देंगे? राजा थोड़ा सा असमंजस हो जाता है, सोचता है कि चलिए इसे रेत और मिट्टी लाकर देते हैं। रेत और मिट्टी मंगवाई जाती है। तभी वो बच्चा उस रेत और मिट्टी से कुछ ही देर में 4 छोटे छोटे महल बनाता है। धीरे धीरे करके वो एक एक करके उन तीनों महल को तोड़ देता है। चौथे महल के सामने बैठकर आंखें बंद करके प्रार्थना करता है और प्रार्थना पूरी होने के बाद में राजा से कहता है कि अब आप मेरी बलि चढ़ा सकते हैं। राजा और तांत्रिक ये सब देख के थोड़ा घबरा जाते हैं। तांत्रिक को समझ नहीं आता है कि इस बच्चे ने ये कौन सी विधि की है और राजा भी थोड़ा सा घबरा जाता है। राजा पूछता है बच्चे से कि आपने ये क्या किया, आप प्लीज बताएंगे? तभी वो बच्चा कहता है कि मैंने 4 महल बनाए थे, जिसमें पहला महल मेरे माता पिता का था। मेरे माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुझे पैसों के लालच में आके मुझे ना बेचे, पर उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, इसलिए मैंने अपने माता पिता का महल तोड़ दिया। दूसरा महल उन रिश्तेदारों का है, मेरे सभी रिश्तेदारों रिलेटिव्स का है, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो मेरे माता पिता को समझाए कि मेरे माता पिता मेरी बलि ना चढ़ाए, पर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। और तीसरा महल राजा जी आपका था। आपका भी ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें, पर आप भी अपने कर्तव्य से मुकरते हुए आपने मेरी बलि चढ़ाने की पूरी तैयारियां कर ली, इसलिए मैंने आपका महल भी तोड़ दिया। अब बात आती है चौथे महल की। चौथा महल, बच्चा कहता है कि चौथा महल प्रभु का था, यानी कि भगवान का था, जिसके सामने मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु अब सब कुछ आप पर है, आप देख लेना, मैं सब कुछ आप पर सौंप देता हूँ, आप देख लेना। बस इतना ही था। बच्चा ये कह के चुप हो जाता है। तभी राजा ये सारी बात सुनकर चौकन्ना हो जाता है। उसे कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आता है, वह अपनी नजरों में ही काफी गिर जाता है। सोचता है कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कही है।
तो वो सोचता है कि भविष्य का तो मुझे नहीं पता कि इस बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी घबराहट की वजह से उसके मन में ये विचार आता है कि क्यों ना मैं इस समझदार बच्चे को गोद लेके अपना पुत्र घोषित कर इसे राजकुमार की पदवी प्राप्त करवाता हूँ। राजा ने यही विचार करके उस बच्चे को गोद लिया और अपना पुत्र मानकर उसे राजा बनने की घोषणा करता है। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सार यह है कि जब हमारे जीवन में सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, एक एक करके आपके सारे रास्ते जब बंद हो चुके होते हैं, तब भी आपके जीवन में हमेशा एक रास्ता खुला होता है, और वो रास्ता होता है प्रभु का रास्ता, यानी कि भगवान का रास्ता। आप उस पर विश्वास कीजिए, आप अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। प्रभु यानी कि भगवान जी कभी किसी का अहित नहीं करना चाहते। आप सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए विश्वास करिए, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति के साथ अपने कर्म कीजिए। हो सकता है जो दरवाजे आपके बंद थे वो दरवाजे भी धीरे धीरे एक एक करके वो सभी दरवाजे खुलने लगे और आपको भी वही मिल जाए जो आप हमेशा पाना चाहते हैं। आज की कहानी के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।